Students, now this is the fourth part of the story. Madam Rides the Bus, Chapter 9 from the book First Flight. Let us see the story. Won't your mother be looking for you? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होंगी? The conductor asked. कंडक्टर ने पूछा. When he gave the girl her ticket, जब उसने लड़की को उसका टिकट दिया. No one will be looking for me. नहीं, मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होगा, यानी मुझे कोई भी खोज नहीं रहा होगा. Looking for का मतलब था खोजने से. She said, उसने कहा. The bus started, बस चल दी. And again there were the same wonderful sights. और फिर दोबारा जो है वही प्यारे प्यारे दृश्य जो है रास्ते में दिखाई पड़े. Valli was not bored in the slightest and greeted everything. बल्ली जरा सा भी बोर नहीं हुई. slightest का मतलब जरा सा भी. and greeted everything और हर चीज़ का स्वागत किया, यानी हर चीज़ को खुशी से देखती रही. with the same excitement, पूरी उसी उत्तेजना, उसी उत्साह और खुशी के साथ. she had felt. यहाँ बच्चों ये she had felt है. ऐसा अक्सर आता है कि जब ये अपॉस्ट्रोफी लगा रहता है और डी आ जाता है तो कभी कभी ये she would पढ़ा जाएगा और कभी कभी she had पढ़ा जाएगा. यानी इसके बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो वो उसको she had पढ़ेंगे, और अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसे यहाँ फेल्ट की जगह फील हो जाता तो she would फील होता, लेकिन यहाँ पर फेल्ट यानी थर्ड फॉर्म आया इसलिए she had पढ़ा जाएगा इसको. she had felt the first time, उसको पहली बार महसूस हुआ, यानी ऐसा एक्साइटमेंट यानी इतना साहस और उत्तेजना यानी इतना एन्जॉयमेंट उसको पहली बार हुआ था लाइफ में. बट सडनली शी सा अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. फिर अचानक उसने एक यंग यानी छोटी सी गाय को सड़क के किनारे मरे पड़े देखा, यानी मरी हुई गाय देखी. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. ठीक वहीं पर जहां गाय को टक्कर मारी गई थी किसी तेज वाहन से, यानी तेज स्पीड में जाते हुए वाहन ने गाय को टक्कर मार दी थी, वो वहीं पर पड़ी हुई थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus? क्या ये वही गाय नहीं है जो पहली बार आते समय बस के सामने दौड़ रही थी? On our trip to town, जब हम लोग कस्बे आ रहे थे. She asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा. The conductor nodded, कंडक्टर ने सिर हिलाया. And she was overcome with sadness, और वल्ली जो है दुखी हो गई. overcome with sadness यानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. What had been a lovable beautiful creature just a little while ago. कितनी प्यारी और सुंदर गाय थी वो थोड़ी देर पहले. I had now suddenly lost its charm, और अचानक जो है उसका सारा आकर्षण यानी सारी ऊर्जा खो गई है, यानी जब गाय मर गई तो उसकी सारी ऊर्जा और उत्साह जो है नष्ट हो गया. लॉस्ट इट्स चार्म का मतलब यानी गाय बहुत तेज़ी से जब बस पहली बार कस्बे की तरफ जा रही थी तो वो दौड़ रही थी बस के सामने, और अब जो है वो मरी पड़ी हुई थी, यानी उसकी सारी उत्साह और उसकी एनर्जी जो है वो गायब हो गई थी. एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब वो भयानक दिखने लगी थी, वही गाय जो पहले बहुत प्यारी और सुंदर सी दिख रही थी. सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, अब जो जब वहाँ पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी. लेग्स स्पीयर है, लेग्स स्प्रेडेगल्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, यानी गाय जो है गाय के पैर जो है आसमान की तरफ चारों तरफ फैले हुए थे. अब फिक्स्ड स्टेयर, और गाय जो है उसकी आंखों में एकदम एकटक गाय जो है देख रही थी, यानी कि गाय जब मर जाती है आंखें यानी कोई भी जानवर जब मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं, या कोई भी आदमी जब मरता है तो अक्सर जो है उसकी आंखें एकदम खुली रहती हैं और लगता है एकटक देख रहा है वो. ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ जो है खून फैला हुआ था. द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब जो है वो उस मरी हुई गाय की जो याद है उसको परेशान करने लगी. हॉन्टेड का मतलब परेशान करने से है. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसका सारा उत्साह जो है वो कम हो गया. डैम्पनिंग का मतलब ख़त्म कर देना, कम कर देना. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो जरा सा भी खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी.
She sat thus glued to her seat. अब वो जो है एकदम अपनी सीट को ही देख रही थी, यानी बाहर ना इधर उधर देख रही थी ना बाहर देख रही थी. Until the bus reached her village at 3:40. जब तक उसकी बस जो है गांव नहीं पहुंच गई 3:40 यानी 3:40 पर. She stood up and stretched herself. वो खड़ी हुई और उसने अपने हाथ पैर फैलाए, यानी स्ट्रेचिंग का मतलब था जब हम थकान से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथ पैर फैलाते हैं. Then she turned to the conductor and said. फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, Well sir, I hope to see you again. फिर ठीक है महोदय, मैं आपसे फिर मिलूंगी, आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी. Okay मैडम, he answered her. कंडक्टर ने कहा, ठीक है मैडम, स्माइलिंग मुस्कराते हुए. Whenever you feel like a bus ride, जब भी आपका बस यात्रा करने का मन हो, come and join us. आएं और हमारे साथ चलें. And don't forget to bring your fare. और लेकिन अपना किराया लाना न भूलें. She laughed and jumped down from the bus. वो हंसी और तेजी से बस से कूद गई. Then away she went. और फिर वो आगे बढ़ गई, running straight for home. सीधे घर के लिए दौड़ती हुई. When she entered her house, जब वो अपने घर के अंदर आई, she found her mother awake. उसने अपनी माँ को जगा हुआ पाया, यानी जग गई थी उसकी माँ. And talking to one of Wally's aunts. और वल्ली की एक चाची के साथ वो बात कर रही थी. The one from South Street. वो दक्षिण वाली गली से, जो रहती हैं दक्षिण वाली गली में. This aunt was a real chatterbox. ये आंट जो है बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ. उनका मुंह कभी बंद नहीं होता था. वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. जब वो एक बार बात करना शुरू कर देती. एंड वेयर हैव यू बीन, शी सेड हर आंट. और उसकी चाची ने पूछा, तुम कहाँ रही इतनी देर तक. व्हेन वल्ली केम इन. जब वल्ली अंदर आई. शी स्पोक वेरी कैजुअली. उसने बहुत ही बिना ध्यान देते हुए कहा. नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. यानी कि उसने कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो वल्ली जस्ट स्माइल. यानी कि उसकी चाची ने जो है ऐसे ही पूछा था, वो ज़रूरी नहीं था उसको रिप्लाई करना, और वल्ली सिर्फ मुस्करा दी. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. और उसकी चाची और माँ जो है अपनी बातचीत में लगे रहे. यस यू आर राइट. हाँ तुम सही कह रही हो. हर मदर सेड. उसकी माँ ने कहा. सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं और दुनिया में हैं, बाहर की दुनिया में हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. हम कैसे सारी चीज़ों को जान सकते हैं, यानी सारी चीज़ों को जो दुनिया में हो रही हैं उनके विषय में जानना संभव नहीं है. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग. और जब भी हमें किसी चीज़ के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. तो अक्सर हमें ये पूरी तरह से समझ में नहीं आती है. कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं. ओ यस, हाँ तुम सही कह रही हो. ब्रीद वल्ली. वल्ली ने कहा. वल्ली ने गहरी सांस भर करके कहा. वॉट, आस्क्ड हर मदर. उसकी माँ ने कहा, क्या. वॉट्स दैट यू से, जो आप कह रही हैं. ओह सेड वल्ली. वल्ली ने कहा, हाँ. ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स. वल्ली ने कहा कि हाँ मैं आपसे सहमत हूँ जो आप बाहर की दुनिया के विषय में कह रही थीं. थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. यानी हमारी जानकारी के बिना बाहर दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसके विषय में जो आप कह रही थी, मैं उस बात से सहमत हूँ. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़. कितनी छोटी सी पिद्दी सी लड़की है. चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब पिद्दी सी लड़की. सेड हर आंट. उसकी चाची ने कहा. एंड येट लुक हाउ शी स्पोक. और देखो कैसे वो बातें कर रही है. शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन. वो जो है अपनी टांग अड़ा रही है हमारी बातचीत में, यानी हमारी बातचीत में दखलंदाजी कर रही है. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी. वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि कोई बहुत बड़ी महिला हो, यानी बहुत समझदार हो. वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ. वल्ली अपने में ही मुस्कराई. शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. वो नहीं चाहती थी कि वो लोग जाने कि वह किस लिए मुस्करा रही है. बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं था, यानी ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी उन दोनों के, यानी उसकी चाची और माँ के
पास कि वो समझ सकें कि बल्ली ने क्या किया, यानी बल्ली कहाँ पर रही। वॉज देयर, क्या ऐसा कोई चांस था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स, दिस वॉज द explanation of the chapter. I hope you must have got each and everything very properly. Thanks for listening to me. I hope you would be watching all the videos from this channel. Once again, I would request you all to share, subscribe, like and must comment for the video. And don't forget to press the bell icon. Thanks once again.